हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार के अंदर से निकाली गई शिक्षक भर्ती में सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, क्योंकि बिहार के माध्यम से निकाली जाने वाली सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू नहीं होता है। लेकिन ऐसे में बिहार सरकार के माध्यम से एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और चुनाव के समय उनके माध्यम से बम्पर भर्तियां निकाली जा रही हैं और वहां पे जो भी उनको वोट देंगे वो ज़्यादातर नहीं 100% वही लोग होंगे जो बिहार के निवासी होंगे, क्योंकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी नौकरी तो ले सकते हैं लेकिन फिलहाल उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि बिहार में वोट देने के लिए बिहार की डोमिसाइल होनी चाहिए। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके चलते अदर स्टेट लगभग यहाँ से बाहर हो चुके हैं। कैसे, समझिए। आज सुबह के समाचार पत्रों में एक जानकारी आप सभी ने देखी होगी, जिसको लेकर मैंने भी आप सभी को बताया था कि बिहार में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे भी कमेंट करके पूछा था कि सर इसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो बीपीएससी टीआरई चल रही है उसके अंदर क्या प्रभाव होगा और नई भर्ती में क्या प्रभाव होगा, इसको जान लेते हैं। असल में बिहार के माध्यम से निकाली जाने वाली जो भर्तियां थी उसमें आप सभी जानते हैं कि किसी भी भर्ती के अंदर 50% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, 50% सीटें अनरिजर्व होती हैं। अब ये जो रिजर्व सीटें उस पर तो उसी का चयन होता है जिसके लिए आरक्षण है, इन पे उन सभी का चयन हो जाता है जिनके लिए आरक्षण नहीं भी है या वो पूरे तरीके से जनरल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। लेकिन अब बिहार सरकार के माध्यम से क्या बदलाव कर दिया गया वो आपको समझना है। पहले बिहार के माध्यम से क्या होता था, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इतना आरक्षण दिया जाता था जिसको अगर आप जोड़ करके देखें तो 18 + 12 30 + 1 31 प्लस आप 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो आरक्षण निकल करके आता था वो 57% के समथिंग था। बाकी का जो बचा हुआ आरक्षण की जो सीटें होती थी वो अनरिजर्व के अभ्यर्थियों के लिए होती थी, और जो अनरिजर्व के अभ्यर्थियों की सीटें होती हैं उन्हीं सीटों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करते थे। लेकिन अब क्या सिनारियो हुआ, अब यहाँ से बदलाव करते हुए इसको 20% कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 25 कर दिया, इसको 18 कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर 75% आरक्षण हो जाता है। और अब जो सीटें वहाँ पे निकाली जाएंगी सिर्फ 25% सीटें ही देखने के लिए मिलेंगी। अब ये 25% जो सीटें निकाली जाएंगी उसमें से 50% जो सीटें होंगी, यानी कि लगभग 12.5% सीटें महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व कर दी गई हैं। कुल मिलाकर मुद्दे की बात ये होगी कि आने वाली बिहार के अंदर अगर 100 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली जाती है तो अदर स्टेट को क्या मिलेगा वो समझिए। 75% सीटें तो पूरे तरीके से रिजर्व हैं, इनका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि 100 में से जैसी वैकेंसी आती है 75 सीटें गई, बची 25 सीटें। इन 25 सीटों में से 12.5 जो सीटें देखने के लिए मिलेंगी वो मेल की होंगी और जो 12.5 सीटें होंगी वो फीमेल की होंगी। अब फीमेल की सीटें भी यहाँ से निकल जाती हैं क्योंकि वो तो आपके काम की है नहीं है, बची कौन सी, मेल की सीटें। यानी कि अब कुल मिलाकर 12.5% भर्ती जो निकाली जाएगी उसी पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी चयनित हो सकेंगे और बाकी की जो वैकेंसी होगी वो पूरे तरीके से बिहार के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, यानी कि 75% + 12% कुल मिलाकर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। 87.5% सीटों को बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने रिजर्व कर दिया है। बाकी के बचे हुए 12.5% सीटें वो बिहार के अनरिजर्व के अभ्यर्थी और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए होंगी। क्योंकि हाल ही में जब वैकेंसी निकाली गई थी तो आप सभी ने देखा था वहाँ पे आप सभी के लिए 70,000 पदों पे जो वैकेंसी निकाली थी उसमें सभी आरक्षण सीटों को निकालकर जो अनरिजर्व की सीटें थी उसमें मेल की सीटें अलग थी और फीमेल की सीटें अलग थी। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल की सीटें थी, फीमेल की सीट पे अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो आवेदन कर नहीं सकते थे क्योंकि वो सिर्फ बिहार के राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए थी। बहुत सारी बाहरी राज्य की महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था और बाद में आपको देखने के लिए मिला कि उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया, नौकरी मिलने के बावजूद भी उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जो मेल की सीटें निकाली गई थी, हाल ही में जब
प्राइमरी की वैकेंसी आई थी तो उसमें 16,000 के आसपास आपने देखी थी अनरिजर्व की मेल की सीटें थी और इन्हीं सीटों पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि इन सीटों पर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी थे, बिहार राज्य के अभ्यर्थी भी थे, ओबीसी, एससी, एसटी जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसे में इसके चलते क्या हुआ कि यहाँ पे इनकी तो कट ऑफ ज़्यादा चली गई है ना, लगभग 67 के समथिंग, लेकिन जैसे ही बात फीमेल की आती है तो उनकी कट ऑफ कितनी जाती है? 57। तो ऐसे में अब जो बीपीएससी टीआरई निकाली गई है जिसमें आप सभी के लिए जूनियर के यानी कि 6 to 8 के 32,000 पद हैं और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पहले से विज्ञापित पदों पर भर्ती में लागू होगा आरक्षण का नया फॉर्मूला। यानी कि ये जो नया फॉर्मूला लाया गया है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी भर्तियों के लिए ही होगा या आने वाली नई भर्तियों के लिए होगा, जो भर्ती पहले से निकाली गई है उनमें भी लागू किया जाएगा। अब इसमें क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। बिहार में नया आरक्षण फॉर्मूला लागू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार राज्य में जो भी रिक्तियां निकाली गई हैं उसमें नया आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के द्वारा विज्ञापन उन पदों पर जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उनमें आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां हैं। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। गरीब और पिछड़े तबके के आरक्षण जो अधिक से अधिक उनको लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए 15% कोटा बढ़ाने की अधिसूचना को जारी होने के महज कुछ ही घंटे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उन्होंने बढ़े हुए आरक्षण को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। ऐसे में फिलहाल जो बिहार में आप सभी जानते हैं कि जो आपको 1,22,000 पदों पर बीपीएससी से शिक्षकों की विज्ञापन जारी हुआ है और 10,000 पदों पर सिपाही की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा तकरीबन 2 लाख अलग अलग पदों पर नियुक्ति चल रही हैं। उन सभी के अंदर यहाँ पर ये जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको लागू कर दिया जाएगा और इससे अब बीपीएससी टीआरई के अंदर बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा खेल कर दिया है। क्योंकि जो आरक्षण आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था लगभग 100 सीटों के लिए 75% सीटें तो पहले से रिजर्व कर दी गई हैं। अब बची 25% सीटें उसमें से भी मेल की 12.5% रह जाती हैं और फीमेल की 12.5% रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आप सभी के सामने एक वैकेंसी में सीटें मिलेंगी वो 10 से 15% सीटें ही अनरिजर्व के अभ्यर्थियों के लिए होंगी। अब 10-15% जो सीटें बचती हैं उस पर बिहार के अभ्यर्थी भी होंगे, बाहर के अभ्यर्थी भी होंगे। तो कंपटीशन उस पर कितना ज़्यादा होगा आप लोग अंदाज़ा लगा करके देखिए। और ऐसा उन्होंने अपने बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को फ़ायदा देने के लिए किया है। मैं यहाँ पे उनका विरोध समर्थन सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा काम सिर्फ आपको सही सटीक जानकारी देना है कि यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है चुनाव की वजह से। अब इससे आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।